गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे आपका चैप्टर 2 साइकोलॉजी का, क्लास 12th, सेल्फ एंड पर्सनालिटी। देखिए, सेल्फ शब्द जो है हम हमेशा अपनी लाइफ में यूज़ करते रहते हैं, कहीं ना कहीं हम सबको सुनाते रहते हैं, मैं अपनी आप के लिए जी रहा हूँ, मैं अपने आप के हिसाब से। अपना आप क्या है? सेल्फ। अब यहाँ पे एज अ डेफिनेशन अगर हम इसको बोलें कि सेल्फ क्या होता है, इस बेसिकली सेल्फ कंसेप्ट जो है इट्स अ वे जिसमें पर्सन अपने आप को डिफ़ाइन करता है, चाहे वो उसकी फ़िज़िकल कैपेबिलिटी है, चाहे वो मेंटल है, चाहे इमोशनल ट्रेट्स हैं। देखिए, ये रेफ़र करता है इंडिविजुअल के कॉन्शियस एक्सपीरियंस को, मतलब वो अपने आप को क्या समझता है, उसके आइडियाज़ क्या है, उसके फीलिंग्स क्या है, उसके थॉट्स क्या है अपने बारे में। सो ये भी बच्चा जो है 5 साल की एज में ही अपना सेल्फ डेवलप कर लेता है। सो ये जो है आपका सेल्फ आपको डिस्टिंग्विश करता है दूसरे इंसान से आपकी क्वालिटीज़ के बेसिस पे। हम जब छोटे बच्चों को देखते हैं तो हम ये कहते हैं, या बच्चा खुद कहता है कि मैं इससे बेटर हूँ, मैं इससे बेटर हूँ बिकॉज मैं नाच सकता हूँ, मैं गा सकता हूँ, मैं अच्छे से पढ़ सकता हूँ। तो वो उसका सेल्फ है, उसके कैरेक्टरिस्टिक है, चाहे वो मेंटल हैं, चाहे सोशल हैं, चाहे वो उसके इमोशनल है। जो भी उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो दूसरे से अलग कर रहे हैं उसको, फिजिकल, मेंटल एज वेल एज इमोशनल ट्रेड्स, दैट इज़ कंसिडर्ड एज हिज ओन सेल्फ। तो इसमें जो है एडोलसेंस तक, चाइल्डहुड और अर्ली चाइल्डहुड में बच्चा ये डेवलप कर लेता है रैपिडली, और एडोलसेंस में उसको कंफर्म हो जाता है कि दैट आई एम वेरी गुड एट दिस, चाहे वो फिजिकल है, चाहे वो सोशल कैपेबिलिटी है, और वो फुल्ली फॉर्म करता है अपना सेल्फ कंसेप्ट। अब बात आती है सेल्फ एस्टीम क्या होता है। देखिए, सेल्फ की बात हुई, जो आपके अंदर कैपेबिलिटीज़ हैं, आपके कैरेक्टरिस्टिक जो आपको दूसरे से अलग करते हैं। सेल्फ एस्टीम हो गया कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं और आपके अपने टास्क के बारे में क्या सोचते हैं जो आपने पूरे किए। इसको हम कहेंगे कि ओवरऑल सेंस जो होती है आपको अपने काम के बारे में, आपको अपनी वैल्यू। हर इंसान जानता है मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ, दैट इज़ योर वर्थ। सेल्फ एस्टीम मीन्स आपकी वर्थ, आप अपनी वर्थ को जानते हो, अपनी वैल्यू को जानते हो। सेल्फ एस्टीम को सेल्फ वर्थ भी कहा जा सकता है, सेल्फ वैल्यू भी कहा जा सकता है, या दूसरे शब्दों में कहें कि आप अपने बारे में क्या सोचते हो, आप अपने कार्य के बारे में क्या सोचते हो कि मैंने ये ज़िंदगी में किया। तो आप अपनी वर्थ जानते हो। हर इंसान जब कुछ करता है उसको पता है कि अगर 4 लोग यहाँ खड़े हैं, इनमें जैसे आप किसी प्रोफेशनल उसमें हो, तो आपको पता है अगर यहाँ पे 5 टीचर्स हैं, यू नो योर वर्थ कि मैं इनमें कहाँ स्टैंड करती हूँ। दैट इज़ सेल्फ एस्टीम। आपने कितना काम किया, आपके कहाँ स्टैंड करते हो, आपकी वैल्यू, आपके काम। अब हम बात करेंगे सेल्फ रेगुलेशन की। देखिए, आपकी सेल्फ रेगुलेशन का मतलब होता है कि रेगुलेट करना। रेगुलेट मतलब कंट्रोल करना अपने आप पे विदाउट एनी इंटरवेंशन, किसी रुकावट के बिना। जैसे कई बारी क्या होता है, हम लोग दूसरे की वजह से अपने आप को रेगुलेट नहीं कर पाते। हम जब अपने आप को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, अपने आप को मॉनिटर कर सकते हैं अपने बिहेवियर को, तो उसको हम सेल्फ रेगुलेट कहते हैं। जैसे कि जो अब लोग अकॉर्डिंग टू अपने डिमांड्स इन्वायरमेंट के चेंज कर लेते हैं कि मैं, अगर आप यहाँ से फ़ॉरेन जाते हो तो आपको पता है फ़ॉरेन के अंदर मुझे कैसे रहना है। सो आप वहाँ अपने आप बिहेवियर को भी चेंज करते हो, अपने आप को भी चेंज करते हो, आप उसी तरीके से अपने आप को ऑर्गेनाइज करते हैं। दैट मीन्स यू आर कंट्रोलिंग योर सेल्फ। सो वो आप विल पावर रखते हो, आप रेजिस्ट कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। अगर आपके अंदर कुछ ऐसा है जो उस इन्वायरमेंट में सूट नहीं कर रहा, तो आपको अपने आप को ऑर्गेनाइज करना, मोनिटर करना जो है, इसको हम सेल्फ रेगुलेशन कहते हैं। अब बात आती है सेल्फ एफिशिएंसी की। सेल्फ एफिशिएंसी मीन्स जो आपके विकेरियस एक्सपीरियंसेस हैं, जैसे इनडायरेक्ट एक्सपीरियंस जो आपने ऑब्जर्व करके, सुन के, पढ़ के लिए हैं, वो जो है आपके अंदर ये डेवलप करते हैं। देखिए, आप अपनी एबिलिटी पे विश्वास करते हो, अपने कॉन्फिडेंस आपके अंदर है, आप बिलीव करते हो कि मैं अपनी ज़िंदगी को कंट्रोल कर सकता हूँ। जैसे किसी को खाना, कोई बहुत ज़्यादा मोटा हो गया है तो उसको अपने आप को पतला करना है, तो वो अपनी डाइट को कंट्रोल करेगा। उसमें वो सेल्फ एफिशिएंसी है, उसमें वो परसुएशन है, चाहे वो दूसरा कोई उसको करेगा या वो खुद अपने आप को करेगा मोटिवेट कि मुझे ये नहीं करना है। तो दैट इज़ सेल्फ एफिकेसी और दैट इज़ सेल्फ एफिशिएंसी। आप जानते हो कि कई बारी कोई एक इंसान एक जगह पे हाई सेल्फ एफिकेसी रखता है, दूसरी जगह लो रखता है। सपोजिंगली आप बहुत ज़्यादा फूडी हो तो आप वहाँ पे अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, बट आप मेहनत कर सकते हो। आपको लगता है कि मैं मेहनत कर सकता हूँ, हार्डवर्क कर सकता हूँ, उसके लिए मैं टीवी छोड़ सकता हूँ। आप टीवी छोड़ दोगे तो वहाँ हाई सेल्फ एफिकेसी है आपकी, आप पढ़ना चाहते हो टीवी छोड़ के। वेयर एज फूड नहीं छोड़ सकते, दैट इज़ लो सेल्फ एफिकेसी इन दैट पर्टिकुलर फील्ड। अब हम बात करते हैं सेल्फ कंट्रोल की, कि हम सेल्फ कंट्रोल कैसे कैसे कर सकते हैं।
लाइफ में। देखिए सबसे पहले माइंडफुलनेस होना बहुत ज़रूरी है। आप अपनी फीलिंग और अपने एक्शन के बीच में पॉज लगाना है सेल्फ रेगुलेशन। तो उसके लिए हमारे पास टेक्निक्स होते हैं। आप फोकस करिए प्रेजेंट मूवमेंट पे, प्रेजेंट विदाउट जजमेंट। आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, अगर आपके अंदर दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं तो आप कहते हैं ना लंबी सांस लो, ठीक है, और पॉजिटिव सोचो, सोच सही रखो तो सब सही होता है। तो माइंडफुलनेस मीन्स आप पॉजिटिव सोचेंगे, आप ब्रीदिंग उसमें ले सकते हैं। दूसरा, आइडेंटिफाई योर ट्रिगर। ट्रिगर मतलब आप में सही स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या है। स्ट्रेंथ को कोई माइनस नहीं करता, वीकनेस को माइनस करा जा सकता है, तो आप वो सेल्फ डिसिप्लिन के थ्रू माइनस कर सकते हो। प्रैक्टिस सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब इंस्ट्रक्ट आवर ओन सेल्फ टू डू समथिंग एंड बिहेव इन अ प्रॉपर वे, ठीक है, जो हमें लगता है हमारे लिए सही है। जैसे आपको पता है कि अगर मुझे फर्स्ट डिवीज़न या 90% लाने हैं तो आई हैव टू स्टडी 1 आवर ईच डे। सो आप अपनी एक्शंस को वैसे ही रेगुलेट करें। यू आर गोइंग टू लीव टीवी, दिस इज सेल्फ डिसिप्लिन। कोई नहीं आपको बोल रहा, आप खुद रेगुलेट कर रहे हो। देन इज रीफ्रेम नेगेटिव थॉट्स। देखिए हमारे दिमाग में बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आते हैं, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, तो उसको पॉजिटिव में करिए। वो कैसे? अगर आपको कोई कहता है आप ये कर ही नहीं सकते, आपने अपने आप को बोलना है नो आई कैन डू दिस, आई एम एबल टू डू दिस, मैं ये कर सकता हूँ। और सेल्फ रीइंफोर्समेंट, अपने आप को रिवॉर्ड्स दीजिए। कोई अच्छा काम करते हो तो एक ट्रीट दीजिए अपने आप को खुद, या फिर घूमने चली जाइए। अब हम बात कर रहे हैं तीनों की, इसको और क्लैरिटी से जानने के लिए कि तीनों में फ़र्क क्या है। देखिए विद एग्जांपल बताऊंगी। सेल्फ एफिकेसी मीन्स अपना बिलीफ अपने आप पे, आप ये काम कर सकते हो। जैसे कोई अच्छा काम कर रहा है एकेडमिक में, तो वो उसके लिए मेहनत कर रहा है, उसको पता है मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं स्पोर्ट्स नहीं कर सकता, तो वो सेल्फ एफिकेसी है। आपको यू नो दैट, योर बिलीफ दैट कि मैं ये कर सकता हूँ। दूसरा सेल्फ रेगुलेशन, ये मैनेज करना थॉट्स को, फीलिंग्स को, बिहेवियर को, गोल को अचीव करने के लिए, उसको हम सेल्फ रेगुलेशन या कंट्रोल कहते हैं। ये मैनेज करना, जैसे आप अपनी खाने की अर्ज को रोक सकते हो, दैट इज़ सेल्फ रेगुलेशन, आप कंट्रोल कर रहे हो। सेल्फ एस्टीम का मतलब होता है इंडिविजुअल की ओवरऑल सेंस अपने वर्थ के बारे में, अपने वैल्यू के बारे में। आप कैसे अपने आप रख रहे हो लोगों के सामने ये चीज़ कि मैं, मेरा वर्थ ये है। मतलब अगर मैं इस इंस्टीट्यूट में जॉब करती हूँ या करता हूँ, तो मैं अगर 20 स्टाफ मेंबर्स हैं उसमें मेरी वैल्यू जो है टॉप 2 में आती है। आपको अपना, आपके बारे में कॉन्फिडेंस, आपके अपने जो हैं स्ट्रेंथ सब पता होते हैं। आप सेल्फ एस्टीम वो होता है, आप अपनी वर्थ जानते हो, आप अपनी वैल्यू जानते हो, दैट इज़ कॉल्ड एज सेल्फ एस्टीम। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।